तो आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों से गायब था और बहुत बार मैं गायब हो जाता हूँ बिना बताए और अपडेट भी नहीं करता। मगर क्यों? मोस्टली मेरा टाइम लर्निंग में जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि बिना लर्निंग के आपको अच्छा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, और मैं अगर किसी तरह की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ अपने कंटेंट में तो मैं क्या ही कर रहा हूँ। मतलब बाकी लोग तो कर ही रहे हैं फिर, और अब तो एआई है, एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम दैट। मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ, अपना भी टाइम क्यों वेस्ट करूँ। पर अब मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको जो भी करना चाहिए अपडेट्स तो देनी चाहिए एटलीस्ट, और यू डोंट हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट। आपकी बातों में वैल्यू है। वी सी यू फॉर योर कंटेंट, आपके थॉट्स के लिए, आप जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए, नॉट फॉर द वैनिटी कि आप कितनी अच्छी लाइटिंग लगा रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन लगा रहे हैं, माइक माइक तो इम्पॉर्टेंट है, ऑडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो यार बहुत ज़्यादा टाइटली स्क्रिप्टेड कंटेंट अब नहीं रहेगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और वो मैं आपको सिखाते चलूँगा। अब उसमें होंगी गलतियाँ, ठीक है? तो ये एक नई सीरीज़ हम चालू करेंगे जिससे आपको पता रहे कि इसमें गलतियाँ होंगी। उस सीरीज़ का नाम होगा लर्निंग ऑन द गो। अब जो अभी तक एक लर्निंग का फॉर्मेट होता था, जिस तरह की वीडियोज़ हम बनाते हैं ना यार, उसमें क्लैरिटी लाने में बहुत टाइम लगता है, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, गलत सही का बहुत हिसाब रखना पड़ता है, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत सारी वीडियोज़ में गलतियाँ गई हैं, कुछ लोगों ने नोटिस की। तो मैं वो अवॉइड कर रहा था अभी तक, पर अब जाने देते हैं, कुछ गलतियाँ जाएँगी लर्निंग ऑन द गो में, क्योंकि ख़ासकर आप एआई में देखेंगे जिस तरीके से फील्ड इवॉल्व हो रही है पिछले कुछ 2-3 महीनों में। तो मतलब हर साल ही मुझे यही लगता है कि इन 2-3 महीनों में क्या हो गया। तो इसका जो ग्राफ है वो लगातार उठता ही जा रहा है। मस्क टाइप के लोग कह रहे हैं कि भाई वेलकम टू द सिंगुलैरिटी। अब जैसे सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी अपने आप में एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए एक अलग वीडियो लगेगी कि सिंगुलैरिटी किसी चेन ऑफ इवेंट में कैसा पॉइंट होता है, क्या बिंदु होता है। तो एक टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी है, ऐसा कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता। पर निश्चित तौर पे मैं ये तो महसूस कर सकता हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज है, बदलाव की जो दर है, मैंने अपने जीवन काल में इतनी नहीं देखी, शायद किसी और ने भी नहीं देखी होगी। वाक़ई वो इस इंटेलिजेंस की फ़ील्ड में जो काम अभी तक सिर्फ़ हमारा था, जो सिर्फ़ हम कर सकते थे इस ग्रह पे, वो हमसे दूर जाता दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा। हर फ़ॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अभी नहीं जाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज, रीज़निंग और ये सारी जो चीज़ें थीं, उसमें एक किस्म का सिम्बायोसिस अब क्रिएट होता मुझे दिख रहा है। कम से कम अपने जीवन में तो दिख रहा है कि मैं जो चीज़ें करता था और मैं बहुत होल्ड ऑन करता था अपनी जो चीज़ें, वो अब मुझसे कोई और ले रहा है। कोई और मतलब ये मशीन्स ले रही हैं, ठीक है? तो यार एक बहुत बड़ा बदलाव तो है। जो भी नॉलेज वर्कर्स हैं, किसी भी तरह का आप नॉलेज का काम करते हैं, एज़ इन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं। हमारी ज़्यादातर इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड ही है, मैनुअल वर्क पे बहुत कम है। तो मैनुअल वर्क, रोबोटिक्स और वो सब में भी आ रहा है धीरे-धीरे, बट करेंटली जो क्रांति आई है वो नॉलेज वर्क में है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ नोएडा आया हूँ और ऑफिसेज़ जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कोई उसको यूज़ कर ही नहीं रहा है जैसे उसको किया जाना चाहिए। इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल हॉर्स। अगर आप उसको एक टूल की तरह देखें, एक उपयोग की वस्तु की तरह देखें, तो एक बहुत ताकतवर घोड़ा है, पर वो अनकंट्रोल्ड यहाँ वहाँ कि हाँ चला गया, जंगल में घूम के आ गया, पता नहीं क्या था। आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके अराउंड ना। हार्नेस इंजीनियरिंग नाम का एक शब्द उभर के आ रहा है। पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी, फिर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का दौर आया, अब हार्नेस इंजीनियरिंग का दौर है। हार्नेस मतलब ये जो ताकतवर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अराइज हो रहा है, स्पेशली लैंग्वेज में, रीजनिंग में, इन सब चीज़ों में, इसके अराउंड एक हार्नेस बिल्ड की जाए। हार्नेस मतलब घोड़े की जो लगाम वगैरह होती है ना, जिससे, या रथ का जो आसपास का वो रहता है पूरा, जिससे उसको एक कंट्रोल किया जाता है, उसको एक दिशा में ले जाया जाता है, उसको एक अपने काम की चीज़ बनाया जाता है, तो हार्नेस उसको बोलते हैं। तो पहले एक टूल की तरह देखा गया इनको, जब इनमें जितनी भी लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इमर्ज हो रही थी, कि इसको हम कुछ देंगे, है ना, कुछ एक देंगे तो आएगा, है ना। फिर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आई जब धीरे धीरे, कि यार इसमें अगर हम ना सिर्फ हम एक प्रॉम्प्ट पे आधारित नहीं, बल्कि हम इसको अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट दें, हम इसको ये बताएं कि हमारे जीवन कैसा है, हम करते क्या हैं,
हम अभी किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में कैसे काम कर रहे हैं, ये हमारी फाइल्स हैं, ये बेस्ट वर्क है, ये बुरा काम है, ये अच्छा है, ये कॉन्टेक्स्ट अगर इसको दिया जाए, इस मैं चैटबॉट्स की बात कर रहा हूँ और जो एजेंटिक एआई है खासकर, जो उसका भी एक इवॉल्व्ड फॉर्म है, नॉट जस्ट रेगुलर आपका जो वेब ब्राउजिंग एप्स पे आप चैट करते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट से बेटर होते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट अच्छे लिखे जाएं, कॉन्टेक्स्ट अच्छा सेट किया जाए तो अच्छा आता है। अब एक तीसरी चीज़ निकल के आ रही है, वो है हार्नेस। हार्नेस यही है कि इसके अराउंड जो भी आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक उसकी नीड्स को केटर करने के लिए कैसे कुछ कुछ जगह बनाई जाए। ये मैं अभी थोड़ा सा, ज़्यादातर लोग एजेंटिक एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं। एजेंटिक मतलब जो कोडेक्स है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी का कोडिंग वाला टूल है, क्लॉड कोड है ना, तो ये एजेंटिक काम कर सकते हैं और एंटी ग्रेविटी वगैरह है, तो इससे आप अपने सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, कुछ कुछ एजेंट्स बना सकते हैं, हल्के, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, उसके लिए दूसरे टूल्स हैं, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो क्लॉड कोड है ज़्यादातर मैं वही यूज़ करता हूँ। और कोडेक्स भी, अब जीपीटी जो लेटेस्ट वर्जन आया है 5.6 उनका, उसके हिसाब से वो भी बहुत बढ़िया एट लेवल परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो टूल्स हैं ना जो हमारे लिए कुछ करते हैं, और कोडिंग कोडेक्स ये सब सोच के आप मतलब वो छवि निकाल दीजिए अपने दिमाग से सॉफ्टवेयर की कि ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। वो बस कुछ नहीं है, वो आपके रास्ते में एक बाधा है। बहुत आसान हो गया है, आप प्लेन इंग्लिश में बात करके सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, कुछ कुछ काम करवा सकते हैं, और फिर उसमें अपना कॉन्टेक्स्ट वगैरह डालें, प्रॉम्प्ट सही से डालें, अपना ही एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। जैसे मैंने प्रोडक्शन के लिए बना रखा है, वीडियो प्रोडक्शन के लिए हिग्स फील्ड वगैरह से कनेक्ट करने हैं। ये बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर किसी के जीवन में, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं है, जो भी किसी भी तरह का नॉलेज वर्क करता है। अब तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपको बेहतर बनाने में, आपके काम को बेहतर बनाने में, बहुत सारा मैनुअल वर्क खुद पे ले लेने में, जो अभी तक हम लेबोरस काम कर रहे थे, ये टूल्स कमाल के हैं। बस वही है कि हार्नेस बनाना, इसके अराउंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कह लीजिए, ताकि ये बेहतर हमारी नीड्स के लिए परफॉर्म कर पाएँ, वो एक स्किल है और उसमें कोई टाइम इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा डर टाइप का एक किस्म का एक झिझक है कि यार ये हमारे लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों ने चैट वगैरह में अपने यूज़ केसेस के लिए ये टूल्स यूज़ करके देखे एंड इट डिडंट वर्क बेस्ट फॉर देम। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा आउटपुट चाहते हैं उससे, और एवरेज तो बहुत सारे लोग निकाल ही रहे हैं, पर अच्छे काम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो उनका थोड़ा सा इससे उम्मीद, इन टूल्स से उम्मीद कम हो गई। पर इस दौरान इन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की की। क्लॉड के जो मॉडल्स आ रहे हैं, आप फेबल देखेंगे, ओपस 5 देखेंगे, बाप रे। पर वही है कि ताकतवर टूल को यूज़ करने के लिए हार्नेस अच्छी चाहिए होगी। उस पर भी बहस चल रही है कि अभी तक हम जिनको टूल्स, जिन चीज़ों को भी हम कंट्रोल कर रहे थे ना, चाहे मशीन्स हों, चाहे घोड़े हों, चाहे कुछ भी हों, जिससे भी मनुष्य अपना काम निकलवा रहे थे, उनको हार्नेस वार्नेस जो शब्द हैं ये उनके लिए हैं कि उनसे। पर आप देखिए, जो भी ये चीज़ें थी, दे डिड नॉट हैव इंटेलिजेंस, पर अब वी आर डीलिंग विथ अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंट चीज़ है भाई, घोड़े उतने इंटेलिजेंट नहीं है। एटलीस्ट एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही आप मान लीजिए, रीजनिंग और नॉलेज वर्क, जिस तरह का काम हमें लगता है उस डोमेन में बहुत इंटेलिजेंट चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं। तो उसके लिए अब ये हार्नेस भी सही शब्द है कि नहीं है, कि कुछ और हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे एक सिम्बायोसिस काइंड ऑफ सह अस्तित्व, एक कलीग के साथ आप एक, जैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन के साथ आप जैसे ऑपरेट करते हैं, वो ज़्यादा सही तरीका होगा ना इनके लिए रेफ़र करने के लिए। और वो नॉट जस्ट फ्रॉम द मोरल पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दिशा देने के लिए, कोऑर्डिनेट देने के लिए आपके काम को, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पर्सनल यूज़ एक्सपीरियंस है, कि अगर आप एक इंटेलिजेंट सम्मानजनक कलीग से, एक कोलैबोरेटर से, एक सहकर्मी से जैसे आप बात करते हैं मनुष्य से, और वो हाईली परफॉर्मेटिव है, अच्छा काम आपको देता है, आप ऐसे नहीं कि ये गधों की तरह ऑर्डर दे दिया कि ये कर दो वो कर दो। यू डोंट टॉक टू इंटेलिजेंट एंड हायर ऑपरेटिंग पीपल लाइक दैट, है ना, इन अ हायरार्की, कॉर्पोरेट हायरार्की दैट वी लिव इन। तो उस तरीके से अगर आप इनसे बात करें तो आउटपुट बेहतर आता है, आपको खुद को भी बहुत सीखने को मिलता है, ये भी बहुत सीखते हैं आपसे। और क्योंकि इसका एक सीधा कारण मुझे ये लगता है कि इट्स अ, जो लैंग्वेज मॉडल है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल्स। अगर इमेजिन ही करना है तो एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसमें
मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना ये लोग सब, जो एक्चुअल आप टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो उसकी बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर आप ऐसा समझिए कि हर आदमी के भीतर होते हैं 10-20 आदमी, है ना, निदा फाजली ने कहा है। तो हर लैंग्वेज मॉडल के भीतर होते हैं 10-20 लैंग्वेज मॉडल। आप जिस तरीके से बात करेंगे वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप एक किसी आदमी को भी ले लें, है ना, कि किसी एक इंटेलिजेंट बीइंग को ले लीजिए, ह्यूमंस को, कि आप उससे डिसरिस्पेक्टफुली बात करेंगे, बढ़िया आदमी है ना, तो ही विल गेट डिफेंसिव और वो उस तरीके से आपको जवाब देगा। आप उसको अगर आदेशात्मक चीज़ें करेंगे तो वो आपको उसके मुताबिक चीज़ देगा। बट आप एक थिंकर, एक कोलैबोरेटर, एक क्रिएटिव पर्सन की तरह उसको ट्रीट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो वो वैसे जवाब देगा। एटलीस्ट इंडिविजुअली नहीं तो स्टैटिस्टिकली ये चीज़ अप्लाई होती है थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। और लैंग्वेज के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमें इस तरीके के मिलते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के लोगों से, नॉवेल्स में आप देख लीजिए, कहानियों में, हमारी रियल लाइफ में, लैंग्वेज तो उसी का एक रिफ्लेक्शन है ना, साहित्य समाज का दर्पण है, और ये लैंग्वेज मॉडल्स उसी पर ट्रेन हुए हैं। तो जब आप किसी तरीके से इनसे बात करते हैं, इन लैंग्वेज मॉडल्स से, तो ये उस जगह जाता है, उन 10-20 आदमियों में उस आदमी के पास जाता है जिस तरीके से आपने बात शुरू की है ना। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि अभी ये कर दो, वो कर दो, ये करके ले आओ, तो वैसे करेगा, इट विल डू अ वेरी गुड जॉब, लेकिन इट वोंट बी कोलैबोरेटिव असिस्टेंट, अ क्रिएटिव असिस्टेंट। इट वोंट पुश यू बैक, आपकी गलतियां नहीं बताएगा, वो आपको सोचने के बेहतर तरीके नहीं बताएगा। पर अगर आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे कि भाई आप एक हाईली इंटेलिजेंट, अब कुछ कमियां हैं ऑफ कोर्स उनमें, और वो ठीक हो रही हैं समय के साथ, हेलुसिनेशन और ये सारी चीज़ें, साइकोफेंसी एक प्रॉब्लम है, हर चीज़ में जी हजूरी करना और ये सब, तो इनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। पर मुझे लगता है बेहतर दिशा वो होगी, बेहतर कोऑर्डिनेशन वो होगा कि हम इन्हें एक सम्मानजनक तरीके से, भाषा की मर्यादा रखते हुए अगर आप ट्रीट करेंगे, तो आप एक तो पहली बात तो तमीज़ सीखेंगे, कम्युनिकेशन सीखेंगे फेलो इंटेलिजेंट बीइंग्स के साथ, आप जो दूसरे जानवरों के साथ रह रहे हैं, इंसानों के साथ और बाकी लोगों के साथ, तो वो भी एक एज अ ह्यूमन भी आप ग्रो करेंगे ना, गुड डायरेक्शन, मुझे ये लगता है। और दूसरी बात, इनसे काम भी अच्छा होगा, मुझे ये लगता है। तो ये, हाँ, मैं एक टेंजेंट पे निकल गया इनको कैसे यूज़ करने के तरीके पे, पर मैं ये बता रहा था कि भाई चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और थिंकिंग स्ट्रक्चर इन सब के लिए अभी थोड़ा सा मैं लाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं कि आप पहले से लिख लें, पहले से आप थोड़ा सा प्लान कर लें कि आप क्या बताने वाले हैं, आप अपने ही थॉट्स को एनालाइज कर लें, कुछ रीजनिंग में गलतियाँ हो तो उनको काट लें। एक स्क्रिप्ट राइटिंग का बता रहा हूँ मैं, जो अभी तक वीडियो बनाता था, और उसमें खामियां मिनिमाइज़ कर लें आप। फिर आप दर्शकों के पास जाएं, अपने बेस्ट जो भी आपने एफर्ट डाला है उसके बाद एक जो डिस्टिल्ड आउटपुट निकल के आया है, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और उनको वो चीज़ जो आपने हफ्तों लगाए उसमें, वो एक आध घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर उनको मिल जाए। उसी के लिए तो वो आपको देख रहे हैं, नहीं तो क्यों, है ना। सब लोग पढ़ सकते हैं, अपना टाइम लगा सकते हैं, लेकिन बस वही है कि अभी थोड़ा सा उसका टाइम है नहीं, तो वी विल बी लर्निंग ऑन द गो। कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें वो रहेंगी ऑफ कोर्स यार, वो तो, क्योंकि मुझे खुद को बहुत सीखने को मिलता है ना ड्यूरिंग वीडियो प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग या रिसर्च और ये सारी चीज़ें, तो वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो मैं करूँगा ही, और उससे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं मेरे, आपके भी होंगे। और वो एक तरीके का जो डिस्टिल्ड कंटेंट है, गोल्ड कंटेंट जैसे कह लीजिए, जो बहुत एफर्ट लगा के, समय के साथ बहुत सजा के, संवार के, एडिट करके, केयरफुली रिटन, वेल रीजनड विथ अ स्ट्रक्चर और उसकी स्पाइन और ये सब, है ना। तो वो तो रहेगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, पर ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम परफेक्शन का वेट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं उनको समझाने के लिए। आई नो इसमें थोड़ा सा टेंजेंशियल बातचीतें थी, मुझे मेंटल नोट और मेंटली स्ट्रक्चर की हैबिट अभी है नहीं, पर समय के साथ वो भी बेटर होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जो बहुत सारे काबिल लोगों को देखा है इस फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में, जो इम्प्रोव्ड बात करते हैं, वो एक मेंटल नोट बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और फिर उसके अराउंड एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बातचीत करते हैं, विदाउट स्क्रिप्ट, विदाउट एनीथिंग। तो वो होगा विद टाइम, पर अभी के लिए ये है, और कोशिश करेंगे ये वीडियोस छोटी रहें, और थोड़ी सी एडिट हम कर लेंगे, काट पीट जो फालतू बातें होंगी। बाकी यार आप बताइएगा आपको क्या चाहिए है, और एआई में, एजेंटिक एआई में, क्लाउड कोड में, कोडेक्स में, आपके काम में आप किस तरीके से, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, आप ये भी बता सकते हैं। साइंस में आप क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं, फिज़िक्स में आप क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं, ये चीज़ें मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं। अगर, क्योंकि ये सोचने के तरीके विकसित करते हैं, और अगर आपके सोचने का तरीका बहुत अच्छा होगा तो आप इन टूल्स का
इन सो कॉल्ड इंटेलिजेंस मॉडल्स का। भाई इंटेलिजेंट बीइंग से बात करने के लिए आपको भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ना, इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिजिक्स, मैथ्स, जो कोर स्किल्स हैं, सोशल साइंसेस भी, सारी जो हर चीज़ के फंडामेंटल्स हैं, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके जो फंडामेंटल्स हैं ये आपके बेहतर होंगे, आप बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे और इनके साथ बेहतर कोलैबोरेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें तो रहेंगी ही फंडामेंटल्स, पर ये जो एक उभर के आ रही है फील्ड, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, है ना। ठीक है, तो अभी के लिए अलविदा, और कराएंगे, देखो करा लेंगे, ट्रिम विम करा लेंगे और थोड़ा नहा धो के भी बातचीत कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। पर अभी मुझे ये बताना था और मैं बहुत दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि अब एक स्ट्रक्चर बना रहा था, एक कोर्स बना रहा था कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। अभी नहीं यार, बहुत तेज़ी से हो गया, उसको देखेंगे, अभी वो हो जाएगा, वो भी होगा, पर ये भी रहेगा। चलिए बाय। बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बादल गरजा